मैं रणजीत शेखपुरी लेखन कला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कविता लेखन की शुरुआत कैसे करें। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि कविता लेखन की शुरुआत कैसे करें। आज आप कविता लेखन की शुरुआत करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि कविता लेखन की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले तो आप कोई पुरानी घटना, दोस्ती, दुश्मनी, दर्द, पीड़ा आदि के बारे में सोचिए। अब आपके मन में जो भी विचार आए, जो भी ख्याल आए, उसे एक पंक्ति में लिख लीजिए। ये मत सोचिए कि कविता बन रही है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल या कॉलेज की कोई लड़की आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसे पसंद भी करते हैं, तो अकेले में जब आप उसके बारे में कभी सोचते हैं तो आपके मन में कौन सा ख्याल सबसे पहले दस्तक देता है, उसे एक पंक्ति में लिख डालिए। जैसे मेरे मन में ख्याल आया कि वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। आपके मन में भी कुछ ख्याल आएंगे। अब जो लड़की अच्छी लगेगी, जो सुंदर लगेगी, जो जिसे हम पसंद करते हैं, जो मुझको अच्छी लगती है, उसके बारे में इसी प्रकार के ख्याल आएंगे कि वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। तो इसको हम एक पंक्ति के माध्यम से लिख लेते हैं, एक पंक्ति में लिख लेते हैं। वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। एक पंक्ति में हम लिख लिए कि वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। ठीक है। अब इसमें आता शब्द है, इसी से आगे तुकबंदी करना है। तो इसी टाइप के शब्द, इसी तरह के शब्द हमको इकट्ठे करने हैं। आता, जाता, हंसाता, चिढ़ाता, कमाता, इस तरह से कुछ शब्द हम इकट्ठे कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आगे पंक्ति जोड़ना आसान हो जाएगी। तो जैसे आता, जाता, हंसाता, मनाता। तो ये सब शब्द हम इकट्ठे कर लिए हैं, जिसे हमको तुकबंदी करना है। तो ये शब्द हम इकट्ठे कर लिए हैं। आता, जाता, हंसाता, चिढ़ाता, कमाता, सहलाता, मुस्काता, गाता, खिलाता, पढ़ाता, मनाता। अब मुझे अगली पंक्ति जोड़ना आसान हो जाएगा। इसी में से कोई तुकबंदी के लिए कोई शब्द उठाएंगे और सेंटेंस जोड़ देंगे, आसान हो जाएगा। तो अब वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। अब इसके बाद आप अगली लाइन जोड़ने का प्रयास करें। अब आप सोचें कि अब अगली लाइन कैसे जोड़ें, अब आगे क्या लिखें। तो इसका भी एक ट्रिक है दोस्त। आप इस पंक्ति से ही, आप पहली पंक्ति से ही कुछ सवाल करें, जैसे कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्यों इत्यादि। अब इस पंक्ति का जो जवाब मिले उसे अगली पंक्ति में लिखने का प्रयास करें। अब जैसे इस पंक्ति से क्या सवाल किया जा सकता है कि वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। कैसे मज़ा आता, क्यों मज़ा आता, किस कारण से मज़ा आता, यही सब सवाल हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब मिले उसे अगली पंक्ति में आप लिख लीजिए। वो साथ होती तो कितना मज़ा आता, क्यों मज़ा आता। तो इसका जवाब हम नीचे लिखेंगे। वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। वो हंसती, मैं हंसाता। वो रूठती, मैं मनाता। वो पढ़ती, मैं पढ़ाता।
वो चिढ़ती मैं चिढ़ाता, वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। देखिए दोस्त, कितना आसानी से कविता बन गई। अब इसी तरह से आगे भी अगर आपके मन में कुछ आ रहा हो तो आगे जोड़िए कि अपने हाथों से खिलाता, उसे देख देख मुस्काता, उसकी बाहों में सो जाता, उसकी जुल्फ़ों को सहलाता, वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कविता तैयार हो गई। वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। अब इसको आप शीर्षक के रूप में भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ शीर्षक देना है मुझे कविता का, तो इसको हम कविता का शीर्षक बना लेते हैं, क्योंकि ये लाइन बार बार दोहरा रही है, इसलिए इसको हम शीर्षक बना लेते हैं। या शीर्षक कुछ और भी आप रख सकते हैं, छोटा शीर्षक। तो ये शीर्षक हो गया। अब पढ़ते हैं। वो हंसती मैं हंसाता, वो रूठती मैं मनाता, वो पढ़ती मैं पढ़ाता, वो चिढ़ती मैं चिढ़ाता, वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। अपने हाथों से खिलाता, उसे देख देख मुस्काता, उसकी बाहों में सो जाता, उसकी जुल्फ़ों को सहलाता, वो साथ होती तो कितना मज़ा आता। तो दोस्तों, जब आप कविता लेखन की शुरुआत करेंगे तब आपके अंदर कविता का संस्कार पैदा होगा। तब कविता लिखने, पढ़ने, सीखने की ललक बहुत बढ़ जाएगी। छंद, अलंकार, रस आदि में पहले मत उलझिए, बस लय एवं तुकबंदी पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज से आपकी कविता लेखन की शुरुआत हो गई। आप 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, जितना भी लिख सकें आप लिखना प्रारंभ करिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मन में सवाल हो तो आप कमेंट में लिखें, उसका जवाब हम देंगे। अगर आपको लिखने में दिक्कत आए तो आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। मुझे विश्वास है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आप लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंदी, जय उर्दू, जय हिंदुस्तान।